हर घर में बातें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बच्चे बाप से जिद भी कर लेते हैं। बात ये है कि ये जो हर बच्चे के हाथ में इन्होंने मोबाइल दे दिया ना, उसने काम खराब किया। उसने काम खराब किया। मोबाइल ये थोड़ी कहता है कि बाप के गले पड़ जाओ। वो देखे ना, उसमें सीखते क्या है, सीखते क्या है उसमें। उनको दीन का समझ हो तो ये बाप से ऐसी बात ना करें। बच्चा अपने वालिदैन से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा। लेकिन तरीका ये है कि आपने कभी अपनी मान ली, कभी अब्बा की मान ली, कभी अपनी मनवा ली, नहीं तो चुप कर गए। अब आज आप 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं, ये वही बच्चे थे, हम भी बच्चे थे। हमारे बाप माँ कुछ कहते तो हम कहते थे ठीक है। अब तो वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, अब्बा तनु की पता हो। जो बच्चा ये कह रहा है बाप को, ये तुम्हें क्या पता हो उसने क्या करना है। गंगा ही उल्टी बह गई ना, हम निकल ही किसी और तरफ गए। दीन को छोड़ दिया हमने, अल्लाह ताला को छोड़ दिया। बस ये मसाइल तो हैं। क्या सूरत हाल है, बिल वगैरह आ रहे हैं, भाईजान निज़ाम कैसे चल रहा है? मैं गवर्नमेंट को एक बात कहूँगा, इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, कन्वेंस को कोई पैसा ना दो, कन्वेंस पे बैठ के चले जाओ, मेट्रो है मुफ्त कर दी ना। और ट्रेन अगर उस पर 10 रुपये फालतू लगा देते, पेट्रोल ना बढ़ाते तो क्या है। एक इन्होंने यानी उसको मुफ्त कर दिया है, पेट्रोल 400 रुपये कर दिया। हाँ जी। तो उसको 20 रुपये रहने देते, नहीं 30 रुपये कर देते, 10 रुपये बढ़ा लेते हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा देते। और आम आदमी के लिए पेट्रोल थोड़ा, और उस पर सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है। नहीं वो कहते हैं हमने तो आपका सफ़र मुफ्त कर दिया ना, छोड़े ये मोटरसाइकिल में बैठे मेट्रो पे, ऑरेंज तो पे। जिसके पास मोटरसाइकिल ऑरेंज ट्रेन नहीं है वो या क्या मेट्रो नहीं है, वो क्या करेगा। वो घर बैठे फिर। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो पेट्रोल महंगा कर से हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर यही पेट्रोल उधर रहता और चीज़ों पे ये लगा देते तो ठीक है। अब हमको सुन रहे हैं कि बिजली के बिल जो 100 यूनिट का प्रोटेक्टेड होता है, 200 यूनिट का रेट कम होता है, वो भी ख़त्म कर रहे हैं। बिजली के बिल भी महंगे हो जाने हैं। और इनके एडवाइज़र पता नहीं कौन से हैं, कहाँ से आए हुए हैं। एडवाइज़र मशवरे दे रहे हैं, बिल्कुल वही दे रहे हैं कि जी ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। लेकिन मेरा एक सवाल है ना फिर, जी जी, एडवाइज़र तो अब मशवरे दे रहे हैं ना जो हुकूमत में आके बैठे हैं। जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो किसी ने कह दिया 300 यूनिट मुफ्त देंगे, किसी ने कहा 200 यूनिट मुफ्त देंगे। बेटे मेरी बात सुनो, तो दोनों पार्टियां हुकूमत में आ गई, इकट्ठे कर ले 500 यूनिट बन जाते मेरी हैं। 62 साल उम्र हो गई है। कई इलेक्शन देखे आपने? कई इलेक्शन देखे, ये अब देते हैं, करते कुछ नहीं है। भी होता है, अब भी होता है हमेशा की तरह। लेकिन ऐसे ऐलान पे ही तो वोट मिलता है। ऐलान करके बेवकूफ़, कौम बेवकूफ़ है जो कहती है हाँ जी वह जीवे जीवे। क्या दिया कौम को इस वक्त इन्होंने, महंगाई पे पिस गए। ये बच्चा अभी रो रहा था। किसी पे घर जाता है, कहते हैं क्या लेके आए हो, पैसे कमा के लाओ। तो फिर इस वजह से ये कौम इसी तरह ही हाल रहेगा। अभी हमने पिछले साल जून जुलाई में इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से दिखाया कि लोगों ने कहा कि हमारे बिजली के बिल आए हैं तो बच्चियों के जहेज़ का सामान बेच के बिजली का बिल दिया है। गवर्नमेंट सिर्फ 3 पे कर रही है, बिजली, गैस और पेट्रोल। बस ये महंगा किए जाओ, क्योंकि उनको पता है ये ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरतें हैं। इससे तो कोई नहीं बैठ सकता पीछे हट वो के। मेकअप के क्यों नहीं करती, वो दूसरी चीज़ों पे क्यों नहीं करती। खाने पीने की चीज़ें जो हैं, और खुदा इनको पूछेगा, हुक्मरान को पूछेगा कि मैंने तुमको हुकूमत अता की, तुमने इस मेरी कौम के लिए क्या किया। कहते हैं ना हम कौम के लिए ये करेंगे। ये पैसे बांटने पे लगे हुए हैं, किसी को 2 लाख दे रहे हैं, किसी को घर के पैसे दे रहे हैं। ये कोई इंडस्ट्री लगाए हैं कोई। ये बात आपको समझ आती है, मुझे आती है, मैं इनको आ जाएगी कि 10-10 हज़ार रुपया नहीं चाहिए उन पैसों से। ये तो इंडस्ट्री फकीर कर रहे हैं। हाँ। ये तो फकीर कर रहे हैं। हर एक को आदि बना रहे हैं हाथ फैलाने का। अगर यही इंडस्ट्री लगी हो, अगर 2-4 हज़ार आदमी हो, वो 2-4 हज़ार के साथ 2-4 हज़ार उनका घर का सिलसिला चले। तो क्या जी ये बेनज़ीर वो इनकम स्कीम है, वो फलाना है, और लोग पागल हो गए हैं। एक गिलास की खातिर वो सारा दिन अपना टाइम ज़ाया करते खड़े रहते हैं ये लाइन। कौम इस तरह की है। रमज़ान में हमें बताया गया जी कि हमने 40 लाख ख़ानदानों को 10,000 रुपये देना है। 40 अरब का बजट है उसका। अब एक लम्हे को बैठ के जमा खर्च करें, 40 अरब में कितनी इंडस्ट्री लग सकती है? तो फिर एक इंडस्ट्री में मैंने पहले 500,000 बंदा काम कर रहा होगा। मुझे ये बताएं, ये इनके एडवाइजर ही है ना जो बताते हैं ये करें वो पता नहीं करें। अब कौन बताता है, इन्हें समझ ही नहीं आती। तो भाई मेरे वो घूमते जो ये नारा लगा के वादा करके आई कि आपके यूनिट मुफ्त कर देंगे। आपको पता है इंडिया हमारा साथ ही मुल्क है, उसमें जाकर देखें इंडस्ट्री कितनी लगी है, हालांकि गुर्बत है। गुर्बत बहुत तरह की इंडस्ट्री भी है। वो बांग्लादेश हमारा हिस्सा था ना, तो उस पर इंडस्ट्री कितनी लगी है।
अगर आज ये इंडस्ट्री पे टैक्स वगैरह ख़त्म कर दें, मेरा हाल है जितनी इंडस्ट्रियाँ बंद हैं सारी शुरू हो जाए। तो यहाँ कई ग्रुप अपने बिजनेस बंद करके बाहर जाने का तो फिर क्यों प्लान करके चले गवर्नमेंट गए। उनको कोई सहूलत ही नहीं दी हुई। आप पैसे ले लो, वो खाली नाम के हैं। 10,000 रुपये खाली नाम का है, मुझे तो किसी ने नहीं पता चला कि किसको मिला है। हमने पूरा रमज़ान ढूंढे वो लोग जिसको 10,000 मिला हो, एक बाबा मिला बस। और उसने भी कहा कि मुझे राशन ले लो। उसने भी कहा कि मुझे 10,000 दे के फ़ौरन का साथ वीडियो बनवा दो, वीडियो में कहो कि जिंदाबाद। बेटे मेरी बात सुने, एक घर का बाप होता है, 5 बच्चे होते हैं, उसको पता है ये बड़ा होगा, इन्होंने इनकी ज़रूरियात बढ़नी है, वो इसके वसाइल और करेगा। गवर्नमेंट को नहीं पता ये वसाइल हमारे, ये जितने मसाइल होते हैं वसाइल उतने बढ़े। नहीं, वो आपने बात कर दी ना, उन्हें पता है कि बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, गैस के बगैर गुजारा नहीं है, पेट्रोल के बगैर गुजारा नहीं है। इनकी कीमतें बढ़ाते जाओ, पैसे निकालते जाओ, बस ठीक है। अब ये फिर जो अब IMF से वादा कर रहे हैं मुमकिन तौर पे इस बजट में कि हम प्रोटेक्टेड कैटेगरीज 200 यूनिट 300 यूनिट सब का रिलीफ ख़त्म कर देंगे, और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड होगा सिर्फ उसको रिलीफ के पैसे मिल जाया करेंगे। कर्जा लेता है लेकिन उसका तरीका कार है, वो कर्जा वापस भी करता है, ये कर्जा खा जाते हैं। अब जहाज़ वो ले रही है, जहाज़ वो ले रहा है, हम साइकिल नहीं ले सकते, उन्होंने जहाज़ लिया हुआ है। जिसने वोट दिया है वो साइकिल नहीं खरीद पा रहा। ये इक़्तिदार करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं, आवाम के लिए नहीं है। सिर्फ अपना इक़्तिदार एंजॉय करने हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक फिरे, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा यार मैं ठीक हूँ। हर मिलता। बंदे का मसाइल नहीं मिलता। मसाइल ही मसाइल मसाइल ही। ये अब उर्दू बाज़ार है, इधर चले जाए, कोई दुकानदार बेचारा परेशान ही है सब। और ये तो वो बाज़ार है जहाँ हर शख्स ने आना है। और किताब इतनी महंगी हो गई है, आम बच्चा नहीं ले। किताबें तो सरकारी स्कूल में मुफ्त मिलती हैं ना, कहाँ मिलती है? वज़ीर तालीम ने मुझे खुद बताया। अच्छा, हाँ, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं जिस मर्जी सरकारी स्कूल में जाएं मुफ्त किताबें। हमने रिक्वेस्ट की सर नहीं मिलती। मैं गवर्नमेंट सेंट फ्रांसिस में पढ़ा हूँ, अनारकली जाके देखें उस स्कूल की हालत, देखें खजाना गेट की हालत, देखें। ये हम सवाल करते हैं, वो गुस्सा कर जाते हैं, वो कह रहे हैं आप अपनी रेटिंग के लिए कर रहे हैं, आप जेन्युइन इशू की बात नहीं कर रहे। रोने वाली औरत और शोर डालने वाला मर्द दोनों झूठे। वाह 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 वाह। आप उनको कहें वो आपने क्या म्यार सेट कर दिया है। और रोने वाली औरत और शोर डालने वाला मर्द दोनों झूठ बोल रहे दोनों झूठ बोलते हैं। जो दलील से बात नहीं कर रहा, जो शोर कर रहा है, देखिए आप मैं कर रहा हूँ ना, आप मुझे ऐसी बात कहेंगे मुझे तैश आ जाएगी। तो इसका मतलब आपकी दलील खत्म हो गई, Alright। फिर आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। ये सब ये ना है कागजी कार्रवाई सब कर रहे हैं। इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि आपको बता नहीं सकते। जंग का बहाना है, उस चक्कर में हमें इसमें पीसना शुरू किया है। जंग के चक्कर में, लेकिन जंग तो हकीकत में लगी है ना। कहाँ लगी है? ईरान अमेरिका, अब जंग बंदी हो गई है, हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं, एक दौर करवा दिया है, दूसरा शायद दोबारा करवाएं, हल निकल आए। अगर अल्लाह ताला ने ये इनको शहादत दी है तो फिर इनको कुछ करना चाहिए। पैसा सऊदीया भी दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है, सब दे रहे अच्छा, हैं। मैंने वैसे एक सवाल पूछा, वो इत्तेफाक ऐसा है कि आपने अभी तालीम की बात कर दी, तो वज़ीर तालीम से ही मैंने ये सवाल पूछा, राना सिकंदर साहब से। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारी सादत है कि हमने दुनिया को एक जंग से बचा लिया है, एक आलमी जंग से बचा लिया है अल्लाह दुनिया ताला को। ने ये हमें हम देना पे था। जिम्मेदारी डाली और हमने उसको ऐसा तरीके से जनरल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसा तरीके से काम किया ना। मेरी बात सुनो। हमारा आपसी कोई सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन ये तो हकीकत है कि ये जंग अगर पूरी फुल फ्लैज शुरू होती तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आती। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो हो गया, अब इनका क्या करना है ये जो अवाम है। तो उन्होंने कहा यार अभी आप ठहरें, अभी आप ऐसी बातें ना करें, अभी ये देखेंगे हमने कितना अच्छा काम किया है। मैं वही आपको दे दी। मैं फिर उस पर क्या कहता हूँ। जंग ये लड़ रहे हैं, ये जनरल साहब के सर सिरा जाता है, क्रेडिट उनको जाता है। इंडिया वाली लड़ भी लई तो एल रुकवा भी लई।